अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद आप सब लोग कैसे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह मियाँ का। मैंने कहा जब तक भाभी है आप लोग भी मौज करें, मैं भी मौज करता हूँ। तो आज मैंने अपनी भाभी को कहा था कि मेरे लिए कड़ी पकौड़ा बनाए, तो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए ही बनाई, बाकी सबको उन्होंने दाल बना के दी। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह में मेरी भाभी जान को और भाई को हमेशा खुश रखें, और वो ऐसे ही मेरे साथ मेरी फरमाइशें पूरी करते रहें। तो उन्होंने जब ये कढ़ी बनाई, तो आपने कभी ऐसी कढ़ी पहले ना देखी होगी, ना खाई होगी, और ना ही कभी बनाई होगी, क्योंकि अलग ही डिज़ाइन से उन्होंने कढ़ी बनाई है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, क्योंकि ज़्यादातर कढ़ी बनती है वो लस्सी से, और आजकल के दौर में लस्सी मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे ना दही की कढ़ी बना के दें। तो उन्होंने फिर मुझे बना के दी। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्याज चाहिए था, और आप देख रहे हैं कि भाभी ने वो प्याज काट लिया छोटा छोटा। उन्होंने मुझे कहा था काटो, लेकिन मेरी आंखों में से पानी आना शुरू हो गया था। मैंने कहा भाभी आप खुद ही करें। प्याज काटने के बाद उन्होंने हल्का हल्का सा भूनना शुरू कर दिया था, हल्की आंच पे। और उस वक्त तक ये भूनती रही जब तक कि वो हल्का ब्राउन नहीं होगा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट उन्होंने लिया, उसको भी प्याज के अंदर ऐड कर दिया। और साथ प्याज डालने से पहले मैं बताना भूल गया कि उन्होंने 3 चम्मच घी के डाले थे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी उन्होंने अच्छी तरह इसमें ऐड किया प्याज में, और भूनना शुरू कर दिया हल्की आंच पे। आपने कोशिश करनी हल्की आंच पे रखें। और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च। अगर आप नमक ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए बनानी है। और अगर आपने सिर्फ अपने लिए या अपनी ही फरमाइश पे बनानी है तो सिर्फ 1 चम्मच ही नमक डाल लें। और मिर्चें भी ठीक ही थी, अगर आपने ज़्यादा करनी हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्पेशली मेरी फरमाइश पे बनी थी ना, इसलिए। फिर टमाटर भी शामिल किया, एक काट के। सारा काम वही बेचारी कर रही थी, मैं सिर्फ देख रहा था, वो वीडियो बना रहा था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसे 10 मिनट के लिए बनाना है। अच्छी तरह से इसको पकाती रही वो, साथ मुझे बताती रही कि अगर आप जब मैं चले जाऊँगा वापस जर्मनी तो आपने खुद बनाना है। मैं क्या ठीक है जी, हो गया ऑर्डर। उसके बाद मैं लेकिन साथ वीडियो के साथ मैंने ऐड भी कर दिया है कि कितनी कितनी चीज़ किस मिकदार में डाली है। मैं क्या ये ना हो कि आप बातें सुनते रहें और कड़ी किसी और तरफ चल जाए। तो दूसरा मैंने ये कहना था, वो कहते हैं ना कि अगर बेबी अच्छी हो तो ज़मीन पे ही जन्नत बन जाती है, लेकिन इसमें एक और बात ऐड करनी चाहिए कि भाभी अच्छी हो ना तो डबल जन्नत बन जाती है। अल्लाह के फजल से मेरी भाभी जान बहुत अच्छी हैं। मेरे मुंह से बस आवाज़ निकलने की देर होती है और वो मेरे लिए बना देती हैं। और उम्मीद है सबकी भाभी ऐसी होंगी। तो बाकी आते हैं दोबारा वापस वीडियो की तरफ। तो इसमें आपने देख ही लिया था कैसे ये कड़ी बनाई है। तो फिर उसके बाद हमने बना लिए थे पकोड़े, और मैंने कहा था भाभी सिर्फ पकोड़े मेरे लिए ही बनने चाहिए और किसी के लिए नहीं बनने चाहिए। देखा तो उन्होंने कहा नहीं, एक आधा तो चेक करना चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है, बाकियों के लिए भी एक आधा आप बना लें, लेकिन स्पेशल मेरे लिए। तो उन्होंने कहा था कि पालक डालनी, पालक मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने पकौड़ों के अंदर पालक नहीं ऐड की थी। अगर आपने ऐड करनी हुई तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2 आलू, 1 प्याज और कुछ हरी मिर्च ली। नहीं, हरी मिर्च जब मुंह में आती है तो कानों में से भी धुएं निकलते हैं और आंखों से भी पानी निकलता है, इसलिए हरी मिर्च कोशिश करें कि कम ही डालें। ठीक है। उसके बाद हमने सुरख मिर्च भी डाली थी और हल्दी नमक भी डाला था। और जब इसको मिक्स किया था तो उसी टाइम ही मुंह में से पानी आना शुरू हो गया था कि यार सर्दी हो, ऊपर से बारिश हो रही हो और पकौड़े की खुशबू बाहर जा रही हो, तो फिर साथ वाले भी कहते हैं कि आपने लगता है कड़ी बनाई है। तो फिर उनको भी देनी पड़ती है। तो इसलिए भी मैंने भाभी से कहा था कि पहले आप मेरे लिए कड़ी बनाएं, उसके बाद उनके लिए, हमसायों के लिए भी आप बनाएं। तो उन्होंने ना नहीं की, उनके लिए भी बनाई कड़ी, और ख़ास तौर पर पकोड़े भी बनाए उनके लिए। पकोड़े उन्होंने भी खाए, हमने भी खाए, तो बहुत ही मज़ा आया। तो उम्मीद है आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलें आप ये देखते जाएँ। सूखा धनिया भी हमने इसमें ऐड किया था, बाकी आप देखते जाएँ क्या क्या होता रहा, क्योंकि मैं तो अब बोल बोल के थक गया हूँ। तो बाकी आप वीडियो में देखें हमने क्या क्या शामिल किया और कैसे पकोड़े बनाए। पकोड़े तो आप लोगों को बनाने आते ही होंगे, लेकिन ये तरीका जो है ये बहुत ही सिंपल सा है और झटपट से पकोड़े तैयार हो जाते हैं। तो आप खाएं पकोड़े। भूल गया, उन्होंने कहा था कि अगर आप पकोड़े क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसमें एक अदद अंडा डाल लिया करें, और इससे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, नरम और अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएंगे। क्योंकि इनमें भी अंडा डाला था लेकिन वो स्किप हो गया।
मुझसे वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो आप इसमें अंडा डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारे पकोड़े पक के तैयार हो गए हैं, और देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा, हालांकि मैंने खा लिए थे। तो इनको हमने अब कढ़ी में डालना है। कढ़ी में डालने के बाद फिर हम रोटी के साथ इसको खाते हैं, वो भी तंदूर की रोटी, गर्मा गर्म रोटी।